हमारे पास जो माल है हमें डर है कि आगे रास्ते में लुटेरे लूट लेंगे। तो इमाम ने इनसे कहा कि हौसला रखो, अल्लाह मालिक है। फिर कुछ देर सोचने के बाद तमाम ताजिरों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक खुदा परस्त और मुत्तकी शख्स हैं, हम चाहते हैं कि अपना माल आपके पास रखवा दें कि लुटेरे इसे आपका माल समझकर नहीं लूटेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम किस तरह कह सकते हो सकता है कि लुटेरे तुम्हारा माल लूटने के बजाय मेरा माल लूटने का इरादा रखते हो। अगर इस तरह हुआ तो तुम अपने माल से हाथ धो बैठोगे। इमाम की ये बात सुनकर सब परेशान हो गए और परेशानी के आलम में कहने लगे तो फिर हम क्या करें, लुटेरे तो हमारी ताक में बैठे हुए हैं। इस तरह कुछ देर तजारती लोगों का वक्त परेशानी में गुजर गया और वो कोई फैसला ना कर सके। चुनाचा वो फिर इमाम से कहने लगे, आपकी क्या राय है, क्या हम अपना माल इस सहरा में दफन कर दें ताकि जब लुटेरों से छुटकारा मिले तो इसे निकाल लें और दोबारा अपना सफर शुरू कर दें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपना ये माल ऐसे के पास रखवाओ कि जो बेहतरीन हिफाजत करे और इसे सही सलामत तुम तक पहुंचा दे। ये सुनते ही काफिले वालों की आंखें चमक उठी और उनके चेहरों से खौफ के साए दूर हो गए और वो सब बोल उठे कि सरकार वो कौन है। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने काफिले वालों को इस तरह आमादा देखा और फरमाया कि वो अल्लाह की जात है। ये सुनकर वो कहने लगे कि ए इमाम, हम अल्लाह के पास अपना माल कैसे रखवाएं? इमाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में एक हिस्सा गरीबों और मोहताजों को दे दो। इमाम की बात सुनकर वो कहने लगे कि इस बयाबान में तो ना कोई गरीब है और ना कोई मोहताज, तो हम अपना माल किसको दें? इस पर इमाम ने मुखातिब होकर फरमाया कि तुम नियत कर लो कि तुम अपने माल का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दोगे ताकि वो तुम्हारे बाकी माल की हर तरह से हिफाजत करे। ये सुनकर काफिले वाले कहने लगे कि हम नियत करते हैं कि खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंचकर अपने अपने माल का तीसरा हिस्सा अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दे देंगे। ये सुनकर इमाम ने फरमाया, बस अब तुम लोग अपने रब की पनाह में हो, खौफ को दिल से निकाल दो, इत्मीनान के साथ अपना सफर जारी रखो। काफिला जो कुछ देर ठहर गया था फिर से चल पड़ा। अभी ज्यादा रास्ता तय नहीं हुआ था कि दूर से गर्दो गुबार के बगोले उड़ते दिखाई दिए। चोरों और लुटेरों के घोड़े तेजी से दौड़ते हुए काफिले की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सब खौफ से कांप उठे और भागकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बड़े यकीन और इत्मीनान से कहा कि डरो नहीं, अब तुम अपने रब की पनाह में हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लोगों को ढारस हुई और हौसला मिला। बढ़ते हुए तेज घोड़े ठहरे हुए काफिले के नजदीक पहुंचे तो काफिले वालों ने सोचा कि देखते हैं कि अब क्या होगा। तो काफिले वालों ने क्या देखा कि लुटेरे अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरे और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के आगे घुटने टेक दिए। इन लुटेरों का सरदार आगे बढ़ा और बड़े ही अदब से इमाम से कहने लगा कि हुजूर, मैंने कल रात ख्वाब में आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, जो फरमा रहे थे कि हम अपने आप को आपके हवाले कर दें और अपने बुरे कामों से तौबा कर लें। बस हम आपके सामने हाजिर हो गए और हम ये भी चाहते हैं कि सफर में आपके साथ चलें ताकि आप लोगों की जानो माल की हिफाजत करें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाला है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। और रही बात हमारी मदद की, तो हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। जिस जात ने हमें तुमसे बचाया है वही जात हमें दूसरे दुश्मनों से भी बचाने वाली है। ये देखकर काफिले वाले बहुत मुतमईन और खुश हो गए कि उनके हमसफर फर्जंदे रसूल हैं। इन सब ने मिलकर खुशी से तकबीर का नारा बुलंद किया और काफिला दोबारा रवाना हो गया। जब काफिला खैर खैरियत से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा तो काफिले वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने अपने माल का तीसरा हिस्सा खुदा की राह में सदका कर दिया। तो बेशक अल्लाह ने अपने सच्चे कलाम में सच्ची बात फरमाई कि सूरह नाम की आयत में क्या फरमाता है कि जो भी एक नेकी करेगा इसको इस एक नेकी के बदले 10 गुना अजर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कुरान में सूरह हदीद में फरमाता है कि जो मर्द और औरत सदका देने वाले हैं और खुदा को कर्जा देने वाले हैं तो खुदा भी इनके इस एहसान को कई गुना ज्यादा कर देता है। फिर वो तमाम तजारती लोग अपना माल बाजार में बेचने चले गए। सदके की बरकत से इनका माल खूब बिका और इनने बहुत सा नफा कमाया।
सब लोग एक दूसरे से कहने लगे कि फर्जंदे रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी हमारे लिए अल्लाह की रहमत साबित हुई। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, देख लो कि अल्लाह के साथ मामला तय करने से कितनी बरकत होती है और आदमी के जानो माल की किस तरह से हिफाजत होती है। इसी तरह अच्छी बात कहना